गुड मॉर्निंग। अब हम चैप्टर 5 का रिवीजन करेंगे, व्हेन पीपल रिबेल एंड आफ्टर। तो 1857 में क्या 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 इम्पैक्ट, क्या क्या चेंजेस आए उसमें। कोई 1857 हुआ, रिवोल्ट हुआ, कॉजेस क्या क्या थे। तो फर्स्ट कॉजेस क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डेलहाउसी ने वो पॉलिसी लेके आए थे। तो उसमें क्या था कि जो किंग का अगर एयर नहीं है तो उसमें ये लिखा था पॉलिसी में कि एडॉप्टेड भी नहीं चलेगा उसमें। वो तो जो पावर है किंग की पावर वो चली जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। 1857 के पहले की बात हो रही है, फिर हुआ। तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या था कि रिलीजियस रीजन था। रिलीजियस रीजन में कि जो कैट्रीज पाउडर बनता था, गन पाउडर बनता था राइफल में, तो उसमें काउ एंड पिग दोनों का मीट, दोनों का वो कंटेंट था। तो ये रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? हिंदू काउ को वर्शिप करते हैं, मुस्लिम पिग को वर्शिप करते हैं। तो दोनों अगेंस्ट हो गए। ये रिलीजियस रीजन था। दूसरा रिलीजियस रीजन क्या था? क्रिश्चियन मिशनरी, कि वो क्रिश्चियन रिलीजन लेके आ रहे थे, कि स्प्रेड कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। उससे क्या होगा, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी था वो ऑफिशियली एक्ट लेके आए कि अगर आप क्रिश्चियन रिलीजन में हो जाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो थर्ड रिलीजियस रीजन था कि ब्राह्मण जो आर्मी मैन थे तो वो सी क्रॉस नहीं कर, उसका रिलीजियस बिलीफ है कि वो सी क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, रिलीजियस के अगेंस्ट होगा वो। तो इसलिए आर्मी पॉलिसी क्या थी ब्रिटिशर की कि वो हर जगह पूरे एम्पायर में भेजते थे आर्मी में। तो ये थर्ड रीजन था, रिलीजियस रीजन, ये 1857 रिवोल्ट का। तो पहला तो क्या, नवाब लूज देयर पावर, नाना साहेब रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। 1849 गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था उसने ये पॉलिसी लेके आया था 1857 में। पीजेंट सेपोइस रिबेलियन, पीजेंट लॉस देयर लैंड्स, ब्राह्मीण, ये सब आप एक बार रीड कर लेना पीडीएफ में। सती ट्रेडिशंस, वो क्या हिंदू बिलीफ को रिफॉर्म करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। तो जो कंजर्वेटिव पार्ट था, कंजर्वेटिव हिंदूज थे, तो वो नहीं चाहते थे कि इतना चेंज आए अपने लाइफस्टाइल में। इंग्लिश लैंग्वेज का इश्यू कि लोकल लैंग्वेज, वर्नेक्युलर लैंग्वेज है, उसकी जगह इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है, इंग्लिश लैंग्वेज से काम करना है। क्लियर हुआ? तो क्या उनका माइंडसेट क्या था कि लैंग्वेज अगर चेंज हो जाएगी तो उनका जो रहने का तरीका, ये सब लाइफस्टाइल पूरी, तो वो भी चेंज हो जाएगी। वो कॉलोनियलिज्म का ये सब पॉइंट्स है, ये कॉलोनियल माइंडसेट का। म्यूटिनी बिकम्स पॉपुलर रिबेलियन। तो फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट तो मैंने बताया था आपका, बैरकपुर बंगाल में मंगल पांडे वाला सीन, कि वो अपने ब्रिटिश ऑफिसर को मार देता है। उसके बाद का ट्रिगर पॉइंट था कि मेरठ में उसको जो जेल में सब वो भाग जाते थे जेल से एक साथ, तो वो मंगल पांडे के साथ वो रिबेलियन चालू हो जाता है। वो सब कहाँ जाते हैं? वो दिल्ली जाते हैं, रेड फोर्ट में। वहां पे रेड फोर्ट में कौन है? बादशाह बहादुर शाह जफर। उसको मुगल किंग बना देते हैं कि आप पूरे इंडिया को इकट्ठा कर दो। तो वो लेटर भेजता है हर जगह। तो यहां से रिबेलियन चालू होता है। तो वो पूरा एक जगह से, बरकपुर से पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर रिबेलियन बन जाता है। ओके, ये टाइमलाइन है। रेड फोर्ट, तो जो अलग अलग रीजन है उस पर कौन लीड कर रहा था? तो कानपुर में नाना साहब थे, लखनऊ में बिरजिस कद्र सन ऑफ अवध नवाब वाजिद अली शाह, जहां से रानी लक्ष्मीबाई, और त्या तो पुणे से हेल्प कर रहे थे, मराठा थे ये। मंडला रीजन ऑफ एमपी रानी अवंतीबाई, फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह। और कंपनी, अब ये रिवोल्ट हो रहा है तो कंपनी फाइट करेगी, वो उसको दबाने की कोशिश करेगी। तो दिल्ली में बख्त खान था लीडर, जो बहादुर शाह जफर का जनरल था, आर्मी जनरल, तो उनको मार देता है। 1857 सितंबर मंथ में चालू कब हुआ था? अप्रैल 1857 में पूरा रिवोल्ट, और खत्म 2 साल के बाद होगा, अप्रैल 1859 को। खत्म कब होगा? तात्या तोपे लास्ट में मर जाता है, क्योंकि वो जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ वॉर होती है तब वो भाग जाता है। मैंने स्टोरी बताया था आपको क्लास में। तब क्या होता है, पीपल फेथ, इससे होगा क्या इम्पैक्ट जब ब्रिटिश रिगेन कर रहा था पूरा कंट्रोल नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया और कई जगह थी वहां पे उतना रिबल नहीं हुआ था, नॉर्थ इंडिया तक ही था वो। उसके बाद क्या होता है कि
जो कॉमन पीपल थे उसका ट्रस्ट कम हो जाता है। कौन किसके अगेंस्ट? रिबेल, जो रिबेलियन थे ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो मानते थे, उनका ट्रस्ट कम हो जाता है। बदले में क्या किया था ब्रिटिशर ने ये पूरे एपिसोड में कि जो जो लॉयल थे लैंडलॉर्ड से, जो किंग थे जिसने ब्रिटिशर के अगेंस्ट नहीं उतना एक्टिविटी किया, तो उसको रिवॉर्ड्स दिए, उसको पैसे दिए, गिफ्ट दिए। दूसरा ब्रिटिशर ने क्या किया कि जो रिबेल थे वो ब्रिटिशर को नहीं चाहते थे, लेकिन व्हाइट को नहीं मारा, व्हाइट स्किन वाले ब्रिटिशर को, व्हाइट मैन को नहीं मारा, सिर्फ वो आर्मी के अगेंस्ट थे, एक्टिविटी में पार्ट ले रहे थे, मारा नहीं था, तो उसको भी रिवॉर्ड्स दिया, उनको सेफ रहने का प्रोटेक्शन दिया और उसको राइट दिया कि वो लैंड एरिया रख सके। और रिबेलियन के बाद रिबेलियन पूरा हो जाने के बाद ब्रिटिशर क्या करता है कि अब दूसरी बार ना हो जाए ऐसा रिवोल्ट, उसके लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे पावर लेके ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है पावर। ओके, दूसरा क्या होता है कि जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, तो वो चला जाता है, वो पॉलिसी कि अब जो नेक्स्ट के कोई भी एडॉप्टेंट सन है उसको भी पावर दिया जाएगा, एश्योरेंस ये दिया जाएगा, गवर्नर जनरल से वाइसरॉय हो जाएगा। वाइसरॉय कहाँ होगा? ब्रिटिश कैबिनेट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होगा वो। अब जो बहादुर शाह जफर था मेन किंग, उसने लीड किया था पूरा प्रोटेस्ट, पूरा रिबेलियन, तो इसके लिए मुस्लिम के अगेंस्ट हो गए थे स्टार्टिंग में, तो मुस्लिम के जो प्रॉपर्टी एरिया थी वो ले लिया था ब्रिटिशर ने। रिक्रूटमेंट, मोर रिक्रूट, जो इंडियन सोल्जर, पहले रेशियो क्या था? 50% इंडियन, 50% ब्रिटिशर और यूरोपियन। उसके बाद क्या हुआ? 1:3 का रेशियो हो गया, एक इंडियन था और 3 ब्रिटिशर का यूरोपियन थे। आर्मी में ये चेंजेस हुआ। उसके बाद जो लॉयल मानी जाती है जो कम्युनिटी, उसको ज्यादा रिक्रूटमेंट लेना चालू कर दिया। गोरखास फ्रॉम नेपाल, सिख्स फ्रॉम पंजाब, पठान फ्रॉम अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया में, तो वो माने जाते हैं कि वो लॉयल रहते हैं ज्यादातर। ये इसके क्वेश्चंस रिवीजन वर्कशीट में से कर लेना। थैंक यू।